व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मिरेकल इन सेल नंबर 7। दोस्तों, ये कहानी एक अपाहिज बाप और उसकी 10 साल की बेटी की है। एक आदमी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को खुश रखने के लिए कुछ ऐसा कर जाता है जिसे देखकर आप रोने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 2004 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसकी आज शादी होने वाली है। उसी समय वो न्यूज़ में सुनती है कि अब टर्की में मौत की सज़ा पे पाबंदी लगा दी गई है और आखिरी बार टर्की में किसी इंसान को 1988 में फांसी दी गई थी। ये सुन के वो लड़की एक बॉक्स निकालती है और जिसे ओपन करते ही वो पहुंच जाती है 1983 में, जहां पर वो सिर्फ 10 साल की थी। इस लड़की का नाम होता है ओवा और ओवा बहुत ही होशियार और काबिल लड़की होती है। वो हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती है। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद उसके डैड उससे लेने आते हैं, जिनका नाम होता है मेमो। मेमो को देखकर स्कूल के सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेमो की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और अपने डैड पर सबको हंसता हुआ देखकर ओवा को बहुत ही बुरा लगता है और उसके स्कूल टीचर सभी को हंसने से मना करती हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता क्योंकि वो सभी बच्चे होते हैं और वो फिर से उन पर हंसना चालू कर देते हैं। जब ओवा अपने डैड के साथ घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक लाल कलर का बैग दिखता है जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। वो मेमो से कहती है कि उसके लिए वो ये बैग खरीद दे, लेकिन मेमो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस बैग को खरीद सके। दुकानदार मेमो को जानता था, इसलिए उससे बोलता है कि तुम बैग ले जाओ और आधे पैसे बाद में दे देना। लेकिन मेमो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए जो भी खरीदता है उसके लिए वो पूरे पैसे देता है। अब वो दुकानदार से कहता है कि तुम इसे संभाल कर रखना, मैं दोबारा इसे लेने आऊँगा। दूसरे सीन में हम फातिमा को देखते हैं जो कि मेमो की माँ है और ओवा की दादी। और ओवा अपनी दादी से पूछती है कि मेरे डैड ऐसे क्यों हैं, मेरे स्कूल के बच्चे उन्हें पागल कह के क्यों बुलाते हैं। दादी बोलती हैं कि अगर तुम्हारे डैड को कोई ऐसा कहे तो तुम उसे मेरे पास लेके आना, और अगर वो मेरे पास आने से मना करे तो तुम उनसे बोलना कि मेरे डैड पागल नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। इसके बाद ओवा दादी से पूछती है कि उसके डैड सबसे अलग क्यों है। बोलती हैं कि वो किसी से अलग नहीं है, वो भी सबकी तरह है, बस उनका दिमाग तुम्हारी उम्र का है। और ये सुनकर ओवा बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि हमेशा से अपनी माँ के जाने के बाद उसे एक ऐसा साथी चाहिए था जिसके साथ वो खेल सके, उसके साथ मस्ती कर सके, जो कि मेमो हमेशा उसके साथ करता था। और अब कुछ दिन बाद सिटी में नेशनल परेड होने वाली थी और मेमो ओवा के लिए वो बैग किसी भी तरह से खरीदना चाहता है क्योंकि वो अपनी बेटी के चेहरे पे हमेशा खुशी देखना चाहता है। इसके लिए वो कुछ एप्पल्स खरीदता है और उन्हें परेड में ले जाता है ताकि उसे बेच के वो कुछ पैसे कमा सके। और उसके ये सेब बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं और तभी उसे परेड में ओवा दिखती है, जिसे देख के मेमो उसे इशारा करता है और बताता है कि उसके पास अब पैसे हो गए हैं और अब वो उसके लिए बैग खरीदने जा सकते हैं। इसी बीच हम एक सैनिक को देखते हैं जो कि जंगल में भाग कर जा रहा है। ये कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है सेडा, जो कि ओवा की क्लासमेट होती है। सेडा देखती है कि ओवा उस बैग को लेने वाली है, जिसकी वजह से वो अपने डैड को बोलकर पहले ही उस बैग को खरीद लेती है। अब उसके डैड आर्मी जनरल होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। अब जब मेमो दोबारा उस बैग को खरीदने के लिए वापस दुकान में जाता है तो उसे पता चलता है कि जनरल ने उस बैग को पहले ही खरीद लिया है। वो जनरल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बैग वापस दे दे और वो जनरल के पैरों में भी गिर जाता है, साथ में उन्हें पूरे पैसे भी देता है ताकि जनरल उसे बैग वापस दे दे। लेकिन सेडा के डैड जो कि जनरल है वो उसे थप्पड़ मारकर जमीन में गिरा देते हैं और ये देखकर ओवा भागते हुए अपने डैड के पास आती है और उन्हें गले से लगा लेती है। और अब वो मेमो को लेकर वापस घर आती है, लेकिन ओवा को इस बात का ज़रा भी दुख नहीं था कि वो उस बैग को नहीं खरीद पाई, बल्कि उसे सबसे ज़्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि उसके डैड को किसी ने मारा है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसे देखकर मेमो भी रोने लगता है। ये देखकर फातिमा उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुम्हारा दिल बहुत साफ है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शहर के सारे बड़े लोग और उनकी फैमिली पिकनिक कर रहे हैं और तभी मेमो अपनी बकरियों को चराते चराते वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर सभी बच्चे उसे तंग करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ सेडा आके उन्हें ऐसा करने से रोकती है। यहाँ सेडा को पता चल चुका था कि मेमो ओवा के लिए वो बैग लेना चाहता है और उसके बदले में वो उसे खेलना शुरू कर देती है। मेमो भी उसके साथ खेलने लगता है और इसी बीच सेडा पहाड़ के किनारे पहुँच जाती है। मेमो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और बोलता है कि आगे मत बढ़ो, नहीं तो नीचे तुम गिर जाओगी। और तभी मेमो को परेड से भागा हुआ सिपाही दिखता है जो कि दूर एक किले में छुपा हुआ था।
अब वो कुछ समझ पाता कि तभी यहाँ सीडा जिसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। मेमो उसे बचाने के लिए तुरंत ही पानी में छलांग लगाता है और वहीं दूसरी तरफ अब सीडा की मॉम को सीडा नहीं दिखती, जिसकी वजह से वो सभी लोग उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। और इधर हमें पता चलता है कि मेमो सीडा को बचा नहीं पाया है, उसकी डूबने की वजह से मौत हो गई है। वो उसे लेकर पानी से बाहर आ रहा होता है और जब ये मंजर सीडा के माँ बाप देखते हैं तो वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। अपनी बच्ची की मौत वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और यहाँ पर सभी को लग रहा था कि मेमो ने ही सीडा को मारा है, लेकिन यहाँ पे सच्चाई किसी को पता नहीं होती और अब मेमो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ बुरा समय होना शुरू हो जाता है। अब सीडा के डैड जो कि एक जनरल थे, इसलिए वो मेमो को बहुत मारते हैं। किसी से भी उसे मिलने नहीं दिया जाता और ज़बरदस्ती उसे गुनाह कबूल करवा लिया जाता है जो उसने कभी किया ही नहीं था। अब ये सब जनरल करवा रहे थे क्योंकि वो बस मेमो को फांसी पर लटकाना चाहते थे। अब पूरी रात बीत जाती है और फातिमा और ओवा दोनों जेल के बाहर मेमो से मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता और इसे बैठे बैठे सुबह हो जाती है। सुबह जब एक सिपाही गेट पर आता है तो फातिमा उनसे बोलती है कि उन्हें अपने बेटे को देखना है, लेकिन वो उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और फातिमा उसे समझाती है कि मेमो कभी किसी का खून नहीं कर सकता, वो तो एक बच्चा है, सिर्फ देखने में वो बड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ उनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था और कुछ देर बाद मेमो को दूसरी जेल में भेजा जाता है। तभी उसे वहाँ ओवा देख लेती है। वो गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और अपने डैड से मिलने के लिए रोने लगती है, लेकिन तभी एक सोल्जर उसे वहाँ से हटा देता है और वो मेमो को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन फिर भी ओवा उनकी गाड़ी का पीछा करती है और मेमो को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और तभी मेमो चिल्लाते हुए उसे कहता है कि उसे एक आँख वाले शैतान ने उन्हें देखा है। और ये सुनकर वो समझ जाती है कि मेमो किसकी बात कर रहा है और ओवा भागते हुए एक किले के पास जाती है। दरअसल उसके डैड उस किले को एक आंख वाला शैतान कहा करते थे क्योंकि उसकी एक साइड टूटी हुई थी। और अब इधर हम देखते हैं कि मेमो को दूसरी जेल में भेजा जाता है जहाँ के वार्डन से कहा जाता है कि वो मेमो को जितना टॉर्चर हो सके उतना करे और उन्हें हर चीज करने की परमिशन दी जाती है। लेकिन मेमो अभी भी अपनी मासूमियत से उनसे पूछता है कि वो घर कब जाएगा, उसे अपनी बेटी को देखना है, लेकिन वहाँ उनकी कोई नहीं सुनता और उसे बुरी तरह से मारा जाता है। वहीं ओवा उस किले के पास जाती है जहाँ उसे वो सैनिक मिल जाता है जो परेड से भागा था। तो सोल्जर उसे सच्चाई बताता है कि मेमो बस उस लड़की के साथ खेल रहा था और उसने उस बच्ची को नहीं मारा है। ये सुन के वह बहुत खुश हो जाती है और फौरन वहाँ से भागते हुए अपनी दादी के पास आती है, ये बात बताने के लिए कि उन्हें एक गवाह मिल गया है, अब उसके डैड छूट जाएंगे। वहीं एक तरफ मेमो को सेल नंबर 7 में रखा जाता है और सभी से बताया जाता है कि इसने एक बच्ची का खून किया है, इसे जितना हो सके उतना टॉर्चर करो। जिसके बाद वहाँ पे रहने वाले सारे कैदी उसे बेवजह मारते हैं और उसे इतना मारा जाता है कि उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। इधर दादी और वह उस किले के ऊपर जाती हैं, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो सोल्जर वहाँ से जा चुका था। ये देखकर वह रोने लगती है और ऊपर वाले से दुआ करती है कि उसके डैड जहाँ भी हो सही सलामत हो। लेकिन दोस्तों शायद ऊपर वाला उनकी बात अभी सुन नहीं रहा है। हम देखते हैं कि मेमो की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। डॉक्टर वार्डन से बताते हैं कि इसे अब दूसरे सेल में शिफ्ट करना होगा, नहीं तो सारे कैदी इसे जान से मार डालेंगे। लेकिन सीडा के डैड जनरल ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि मेमो को फांसी हो और सारे कैदियों को ऑर्डर दिया जाता है कि आज से मेमो को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अब सेल नंबर 7 में काफ़ी सारे कैदी रहा करते थे, जिनमें से कुछ बूढ़े होते हैं और कुछ यंग होते हैं। उनका लीडर होता है सलीम, जो कि काफ़ी सालों से यहाँ बंद है। लेकिन सलीम यूसुफ का ऑर्डर मानता है, जो उस जेल में सबसे पुराना था। यूसुफ हमेशा दीवार पर लगे एक दाग को देखता रहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है आज तक उसने ये बात किसी को नहीं बताई। इस सेल में एक और कैदी होता है जिसका नाम होता है हाजी यूनुस, जो सबको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया करता है और सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। अब मेमो को जेल में रहते हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं और वो लोग उसे मारते तो नहीं, लेकिन उसके साथ कोई बात नहीं करता, सब उसे बस परेशान करते रहते हैं। हम देखते हैं कि मेमो को पंछियों को आज़ाद करना बहुत पसंद था। वो जेल में बने एक पिंजरे में सारे पंछियों को आज़ाद कर देता है और उसे कहीं ना कहीं ऊपर वाले पर भरोसा था कि एक दिन इन पंछियों की तरह वो भी आज़ाद होगा। उसका मानना था कि ये सारे पंछी उसकी बात ऊपर वाले तक ज़रूर पहुँचाएंगे और उसे आज़ादी दिलाएंगे। अब सेल में सारे कैदी अपने अपने घर वालों को लेटर लिखते हैं और अपना हाल चाल बताने के लिए। अब सभी को लेटर लिखता हुआ देख मेमो भी लेटर लिखता है, लेकिन उसका ये लेटर ओवा तक कभी पहुँच ही नहीं पाता। उनका ये लेटर जला दिया जाता है या फिर फाड़ दिया जाता है।
वहीं ओवा अभी भी इस आस में होती है कि वो सैनिक एक दिन ज़रूर वापस आएगा और इसी वजह से वो अपना काम, खाना पीना, यहाँ तक कि अपना स्कूल छोड़कर उस किले के बाहर इंतज़ार में बैठी रहती है। ऐसा करता देख उसकी दादी फातिमा उसकी स्कूल टीचर को उसके पास लाती हैं ताकि वो उसे समझा सके। टीचर उसे समझाती है कि अगर तुम रोज़ स्कूल आओगी तो मैं तुम्हारे डैड से तुम्हें मिलवाने ले जाऊंगी, और इस बात से खुश होकर ओवा स्कूल जाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दादी और टीचर कोर्ट में होते हैं जहां पर मेमो पर केस चल रहा था, और अब सारी सुनवाई के बाद जज मेमो को फांसी का फैसला सुनाते हैं और अपनी आंखों के सामने अपने बेकसूर बेटे को मौत की सजा सुनकर फातिमा पूरी तरह से टूट जाती हैं। वो रो पड़ती हैं और वो मजबूर थी क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था जिससे कि वो साबित कर सके कि उनका बेटा बेकसूर है। अब ये सीन देखकर आप समझ गए होंगे कि दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की सुनती है, कोई गरीब या मजदूर हो तो उसे कोई देखता भी नहीं है। अब सज़ा सुनाने के बाद टीचर ओवा और दादी को लेके मेमो से मिलवाने ले जाती हैं, लेकिन वो लोग फिर से उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि ओवा वहाँ से गायब हो गई है, और अब जो सीन आता है दोस्तों वो आपको रुला देगा, आपको रोने पे मजबूर कर देगा। ओवा जेल की दीवारों को छूते हुए अपने डैड को आवाज़ लगाती है। ये तो मुमकिन नहीं है कि इतनी मोटी दीवार के आर पार उसकी आवाज़ मेमो सुन सके, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। ओवा की आवाज़ मेमो सुन लेता है और वो भागते हुए दीवार के पास आता है और बोलता है कि ओवा मैं यहाँ पर हूँ। ओवा बोलती है कि डैड मैंने आपको ढूंढ लिया, और वो दोनों एक दूसरे से और बातें कर पाते कि तब तक वहाँ सैनिक आ जाते हैं और वो ओवा को लेके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मेमो को भी सैनिक पकड़ लेते हैं। वो सोच रहे थे कि मेमो भाग रहा है, लेकिन उसके सेल के लोग उसे छुड़ा कर वापस सेल में लाते हैं। अब ये सब होने के बाद सेल के सारे लोग को अब मेमो के लिए दया आने लगती है। उनका कहना था कि उसे जेल में रखने के बजाय किसी मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए था, और इस इंसिडेंट के बाद सभी कैदी मेमो से अच्छे से बात करने लगते हैं और उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। उसके साथ वो खाना खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। अब एक रात जब सलीम बाथरूम में होता है कि तभी वहाँ एक कैदी आता है जो कि चाकू लेकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसे मारने से पहले मेमो उसे देख लेता है और जो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। लेकिन इसी बीच वो चाकू मेमो को लग जाता है और वो घायल हो जाता है और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब मेमो ने सलीम की जान बचाई थी, इसलिए सलीम डिसाइड करता है कि वो मेमो को ओवा से मिलवाकर उनका एहसान चुकाएगा। और अब सेल में सभी को लगने लगता है कि मेमो ने वो खून नहीं किया है, ज़रूर उसे फंसाया जा रहा है। अब सलीम अपने आदमियों से कहता है कि वो उसकी पत्नी और ओवा को लेकर जेल में आए और इसी बहाने वो मेमो को ओवा से मिलवा पाएगा। उसके आदमी ऐसे ही करते हैं, वो ओवा को लेकर सलीम की पत्नी के पास आते हैं, लेकिन सलीम की पत्नी उस पर बहुत चिल्लाती है, पर थोड़ी देर बाद वो उसकी बात मान जाती है। अब सलीम की पत्नी ओवा को जेल के अंदर ले आती है और सलीम से मिलती है। वो सलीम पर बहुत ही गुस्सा होती है, उसे लग रहा था कि ओवा सलीम की बेटी है, लेकिन सलीम उसे ओवा की सच्चाई बताता है, तब जाकर वो राहत की सांस लेती है। अब सलीम ने दोस्तों कई सालों से अपने बच्चों को नहीं देखा था, इसलिए वो अपनी पत्नी से अगली बार उन्हें लाने को कहता है, क्योंकि ओवा को देखकर उसे भी अपने बच्चों की याद आने लगी थी। वहीं अब ओवा को छुपा कर सेल नंबर 7 में लाया जाता है। मेमो को पहले तो यकीन नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी है, और फाइनली जब उसे यकीन होता है तो वो बहुत ही खुश होता है और ओवा को गले से लगा लेता है। और अब सेल में हर किसी से ओवा की दोस्ती हो जाती है, सब लोग उसके साथ खेलते हैं, लेकिन ओवा देखती है कि यूसुफ चुपचाप एक जगह बैठा हुआ है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे बोलती है कि क्या आपको इस दाग में एक पेड़ नज़र आता है, और यहाँ पर पहली बार उस दीवार पर लगे दाग का मतलब हमें समझ आता है। ये देखकर यूसुफ पहली बार मुस्कुराता है, और वहीं दूसरी तरफ फातिमा को एक चिट्ठी मिलती है जो कि ओवा ने लिखी थी। उसमें लिखा होता है कि वो मेमो से मिलने जा रही है। उसे पढ़कर फातिमा को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे कि उनकी वहीं मौत हो जाती है। इधर सेल में ओवा सारी कैदियों से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों हैं, तो सभी कैदी उसे बताते हैं कि वो बीमार है और यहाँ ठीक होने आए हैं। उन्हें सच्चाई नहीं बताते, और इसके बाद ओवा उन सबको गवाह के बारे में बताती है जो उसने किले के ऊपर देखा था। वो हर रोज़ उसे ढूंढने जाती है ताकि उसके डैड यहाँ से आज़ाद हो सके। उसके बारे में और कुछ बता पाती कि उससे पहले उसके जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन तभी वार्डन को भी पता चल जाता है कि ओवा यहाँ पर आई है। वो सेल में आ जाता है, लेकिन सब लोग ओवा को छुपा लेते हैं, लेकिन मेमो अपनी मासूमियत में सच्चाई बता देता है, और ये जानकर वार्डन सब पर खूब चिल्लाता है। जाते जाते सलीम उसे बताता है कि एक गवाह है जो मेमो को बेगुनाह साबित कर सकता है। वो एक किले के ऊपर है, लेकिन वार्डन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो ओवा को लेके अपने ऑफिस में आ जाता है। वहाँ आकर वो ओवा से उस गवाह के बारे में पूछता है और ओवा उसे सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद वो ओवा को घर तक छोड़ने जाता है। लेकिन घर पहुँचने पर ओवा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही और एक उसकी दादी ही थी जो उसका सहारा थी।
अब वो भी इस दुनिया से जा चुकी हैं, वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। इसके बाद वार्डन सच जानने के लिए किले पर जाता है कि क्या सच में कोई गवाह है या फिर नहीं। तभी उसे पत्थरों के पीछे एक बंदूक मिलती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ओवा सच बोल रही थी। अब वो उस बंदूक को लेके जेल के हेड फारूक के पास जाता है और सच सामने लाने को कहता है, लेकिन फारूक उसे बताता है कि इस समय में टर्की में आर्मी का रूल चल रहा है और सेडा के डैड आर्मी जनरल हैं और उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। लेकिन वार्डन एक अच्छा इंसान होता है, वो दिल का साफ होता है। वो उसे बोलता है कि मैं सच को सामने ला कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इधर अब मेमो सारे लोगों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल चुका था। वहीं यूसुफ जब भी मेमो और ओवा को देखता था उसे ओवा में उसकी बेटी की परछाई दिखती थी। यहाँ उस दीवार पर दाग का राज खुलता है दोस्तों। दरअसल कुछ सालों पहले यूसुफ ने एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी बेटी को दफनाया था और उस पेड़ का दाग उसे उस दीवार में दिखता है और वो हमेशा के लिए उसी पेड़ में खो चुका था। दोस्तों, सेल में आज सारे कैदियों की फैमिली उनसे दोबारा से मिलने आती है, जिसमें आज सलीम की पत्नी और उसके बच्चे भी आए थे। अब इतने सालों बाद अपने बच्चों को देखकर सलीम बहुत ही खुश हो जाता है। उसने अभी तक जितने भी दिन मेमो के साथ बिताए थे उसमें उसे फैमिली की कदर पता चल चुकी थी। इसी वजह से वो अपनी पत्नी से बोलता है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा वो सभी कहीं दूर जाकर अच्छे से रहेंगे और वो यहाँ से निकलने के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। और इसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो वार्डन के पास आई थी। उसके साथ ओवा भी आई थी, जिसे वार्डन मेमो से मिलने की इजाजत दे देता है। यहाँ टीचर देखती है कि जेल में अब मेमो को फांसी देने की तैयारी शुरू होने लगी है, जिसे देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है। वहीं ओवा जो सेल में सारे लोगों के साथ हंसी मजाक करती है, उसकी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन जब ओवा फातिमा के बारे में बताती है कि उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही तो पूरे सेल में सन्नाटा छा जाता है। मेमो अपनी माँ के बारे में जानकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और कोने में जाकर तेज तेज रोने लगता है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है दोस्तों। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जिस गवाह की तलाश सभी लोग कर रहे थे वो उन्हें मिल चुका है और उसने ये भी बता दिया है कि मेमो बेकसूर है। ये बात सुन के सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात जनरल को पता चलती है तो वो उसे मिलने जाते हैं और उसे गोली मार कर जान से मार देते हैं और सबसे कहते हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसे उन्हें मारना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर जनरल नहीं चाहते थे कि मेमो आज़ाद हो। वो अभी भी उसे अपनी बेटी का कातिल मान रहे थे और अब एक ही गवाह मेमो को बचा सकता था, लेकिन उसकी मौत के बाद अब मेमो को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। अब कुछ दिन बाद मेमो दोबारा से वार्डन के पास आती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आज वो आखिरी बार अपने डैड से मिल रही है। मेमो आते ही उसे गले से लगा लेता है और उसे फांसी के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और जाते जाते ये कह देता है कि वो मरना नहीं चाहता। लेकिन ओवा इतनी नादान होती है कि वो उसकी बात को समझ नहीं पाती और जल्दी से टीचर उसे वहाँ से ले जाती है ताकि ओवा को इस बारे में पता ना चले। वो रात आ जाती है जब मेमो को फांसी होने वाली थी। सभी जानते हैं कि मेमो बेकसूर है, लेकिन फिर भी उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। अब मेमो की फांसी का समय हो जाता है। वो सबसे गले मिलता है और कहता है कि वो वापस जरूर आएगा और सबके लिए खाना बनाएगा। वो उनसे मिलने वापस जरूर आएगा। मेमो को पता नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन है और थोड़ी देर बाद उसे मौत की सजा दे दी जाती है। वो उस सजा का हकदार बनता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी की ही नहीं थी। अगले दिन वार्डन और फारूक ओवा से मिलने जाते हैं और उसे एक बॉक्स देते हैं जो यूसुफ ने उसे देने को कहा था। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 2 दिन पहले यूसुफ हाफिज से कहता है कि मेमो की जगह वो लोग उसे फांसी दे दे। वो कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए हैं और अब उसके जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। और जब ये बात वार्डन और सभी को पता चलती है तो वो प्लान बनाते हैं कि वो मेमो की जगह यूसुफ को बदल देंगे और उसे फांसी दे देंगे, जिससे कि मेमो की जान बच जाएगी और एक बेकसूर की मदद करने से शायद ऊपर वाला यूसुफ के गुनाह माफ़ कर दे और उसकी आत्मा को शांति दे। अब दोस्तों, फाइनली मेमो को बदल कर यूसुफ को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और वार्डन सभी को ये बताता है कि यूसुफ जेल से भाग चुका है और मेमो को फांसी दे दी गई है ताकि कोई भी उन पर शक ना करे। इसी तरह से एक बाप को उसकी बेटी से मिलवा दिया जाता है और जब मेमो अपनी बेटी से मिलता है तो वो बहुत ही खुश होता है। वो दोनों गले मिलते हैं और रोने लगते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लोग की आंखें नम हो जाती है और इसके बाद वार्डन उन दोनों को एक शिप से दूसरे शहर भेज देते हैं ताकि उन्हें दोबारा कोई ढूंढ ना पाए। और इसी के साथ एक खूबसूरत कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।